हेलो फ्रेंड्स, आत्मन ध्यान योग की इस दिव्य यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आप सबसे, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। और ये स्थिति है हमारी सतत बेहोशी, हमारी अनअवेयरनेस, हमारी अचेतन अवस्था, जिसमें ऑलमोस्ट हम सभी लोग बिजी रहते हैं, मुब्तला रहते हैं। हम कभी भी पूर्ण होश में नहीं होते। आप गौर करें कि आप मान लो कुछ पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते आपका मन कहीं और चला जाता है। जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप कहीं और चले, आपके मन में कोई और ख्याल आ जाता है। और जब जो आप पढ़ना चाहते थे वो आपको ध्यान नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा, तो आपको दोबारा वो चीज़ पढ़नी पड़ती है। आप उस चीज़ को दोबारा दोहराते हो कि कुछ कहीं ध्यान इधर उधर चला गया, अब मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने क्या पढ़ा। क्योंकि अगर वो पढ़ने वाली चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आपको स्ट्राइक करेगी, आप दोबारा उसको पढ़ेंगे। इसी तरह आप गौर करें कि आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और लोग भी चल रहे हैं, सामने से लोग आ रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, और अचानक किसी आदमी से जो सामने से आ रहा है आप उसको देख भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि सामने से कोई, फिर भी आप अचानक आपका कंधा या कहीं ना कहीं से आपका हाथ उससे टकरा जाता है। इसका अर्थ है कि आप जो काम करें, आप जब चल रहे थे तो आपका पूरा होश आपके साथ नहीं था, आपका पूर्ण होश आपके साथ नहीं था। आप घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, अचानक आपके पैर में कोई ठोकर लग जाती है। आप सोचते हैं ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, तो मुझे ये ठोकर लग गई। ध्यान की कमी के कारण ऐसी अनेक घटनाएं दिन ब दिन हमारे साथ घटती रहती हैं। ये जो हमारा ध्यान है, जिसके चूकने से हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, हमारी चेतना की कमी जो है, मैं इसी ध्यान के बारे में बात करना चाहता हूं। आज हम इसी विषय पे कुछ चर्चा करेंगे और आत्मन ध्यान योग का प्रयोग करेंगे, कुछ अनुभव करेंगे, कुछ समय साथ रहकर ध्यान की प्रक्रिया में सब लोग शामिल होंगे। जब आपका ध्यान आपके साथ होता है तो आप ज़्यादा चेतनावान होते हैं, आपका होश ज़्यादा आपके साथ होता है, आप होशवान होते हैं, आप जीवंत होते हैं। जब ध्यान कहीं चला जाता है, ध्यान आपके साथ नहीं होता, आप चूक जाते हैं, तो आप अचेतन बेहोशीपूर्ण जिंदगी जीने लगते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई दूसरी गाड़ी भी आ रही है, रोड पे अनेकों गाड़ियां चलती हैं, मगर आपके ध्यान की कमी के कारण या सामने वाले के ध्यान की कमी के कारण रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट ज़्यादातर इसी कारण होते हैं कि हम अचेतन हो जाते हैं, हमारी बेहोशी के कारण ज़्यादातर एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती हैं। अब आप गौर करें, अगर हम ध्यानपूर्ण हैं, जीवंतता के साथ जी रहे हैं, पूरा होश है, तो बहुत सी घटनाओं को टाला जा सकता है। बस ये जो ध्यान है और ध्यान नहीं है, इसी परिस्थिति को समझना है और इस ध्यान को करना है, इस मेडिटेशन को करना है, ताकि हमारी चेतना हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहे। मान लीजिए आप अपने परिवार में हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, पति के साथ बैठे हैं, अचानक कोई परिस्थिति बनती है, आपस में वैचारिक मतभेद होता है कोई, तो कई बार उत्तेजना में हम एक दूसरे को अपशब्द बोल देते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। समय गुजरता है, कुछ पल गुजरते हैं, कुछ सेकंड गुजरेंगे, अंदर से चेतना आएगी, हल्की सी चेतना आएगी, तो एहसास होगा कि आपने गलत बोल दिया। ये सारी घटनाएं हमारी अचेतन अवस्था के कारण होती हैं, हमारी बेहोशी का परिणाम है। ये जो हमारा ध्यान है, इस ध्यान के बारे में हमें सही सही निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, हमें ध्यानपूर्ण रहना है या नहीं रहना है। और अगर हम ध्यानपूर्ण नहीं हैं तो हम पूर्ण जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम बेहोशीपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं।
मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं, जिसमें से हम सबको अपने जीवन में एक ऐसी परिस्थिति जिसमें से हर एक को उस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। आदमी का बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा भी आता है, और एक समय ऐसा आता है जब एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, कि आदमी को एहसास होने लगता है कि भाई मैंने बहुत ज़िंदगी गुजार दी और मुझे पता ही नहीं चला। अभी अभी तो मैं बच्चा था, अभी अभी तो मैं स्कूल कॉलेज में जाता था। धीरे 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 जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जीवन के प्रति उसका रस कम होने लगता है और जीवन में एक उदासी, गहरी उदासी, एक नीरसता धीरे धीरे इंसान को घेरने लगती है। जैसे जैसे वो उम्र दराज होता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये ज़िंदगी कैसे गुजरती है। एक चुटकी में ज़िंदगी, एक पल में ज़िंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चलता। अभी अभी तो जन्म हुआ था, अभी अभी तो हम खेलते थे, और अब ये सब समाप्त हो रहा है। ये जीवन तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है मानो अभी अभी आए और अभी चलने का वक्त भी हो गया, कुछ कर ही ना पाए, ये सारा वक्त यूं ही गंवा दिया। ये जो हम सबको एक झटका लगेगा या झटका लग रहा है, ये झटका हम सबको क्यों लगता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमने बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ हमारी आंखें खुली हैं, बाहर की तरफ हमारा ध्यान है, तो हम लगातार बाहर की तरफ देखते हैं। जैसे ही जन्म होता है, आंखें खुलती हैं, आदमी बाहर की तरफ देखता है, उसका ध्यान बाहर चला जाता है और उसको ये ख्याल ही नहीं आता कि मुझे पीछे मुड़कर भी कभी देखना है। तो पीछे मुड़कर कभी देखता नहीं, उसका ध्यान नहीं आता। और ध्यान के चूकने का कारण मेन यही है कि हम बाहर की ही तरफ देखते हैं और भीतर की तरफ देखना हम भूल जाते हैं। और इसी चूक के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या तैयारियां करनी हैं और कैसे ये ज़िंदगी गुजारनी है। हर इंसान को मन और विचार की तरंगों ने घेर कर रखा है, संसार की माया ने घेर कर रखा है। एक भ्रमजाल हम सब के ऊपर लगातार पड़ा रहता है और हम सब इसी में उलझे रहते हैं। हमें अपनी आत्मा का दृश्य देखने का, अपने भीतर झांकने का, परमात्मा की तरफ देखने का, उस खुदा की तरफ देखने का, अस्तित्व की तरफ झांकने का ध्यान ही नहीं आता और हम अचेतन जीवन जीते जाते हैं, बेहोश जिंदगी जीते रहते हैं। धीरे धीरे सरकते सरकते हम सबको उस अंतिम क्षण तक ले जाती है, उस अंतिम पल तक ले जाती है जब हम मौत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अगर जीवन में एक पल का भी होश आ गया होता, ध्यान आ गया होता, चेतना जाग गई होती, तो जिंदगी में बात कुछ और होती। जो होशपूर्ण, ध्यानपूर्ण जीते हैं, अनंत प्रकाश, नूरानी रास्ते उनके जीवन में भी और जीवन के बाद भी उनका स्वागत करते हैं। शरीर निर्भर हो जाता है और मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। और जो बेहोशी में जिएंगे उनका शरीर भारी भारी हो जाता है, बोझिल हो जाएगा, अपना वजन उठाने में भी उसको परेशानी होगी। चलने में आदमी को फील होता है जब वो चलता है कि शरीर मेरा कितना भारी है, उसको वजन लगता है शरीर का, शरीर बोझिल वजनदार हो जाता है। ये एक वास्तविक चीज है। और धीरे 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 अध्यान की अवस्था, बेहोशी की अवस्था, अचेतन अवस्था हमें मौत के गहरे गर्त की तरफ ले जाती है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान को उपलब्ध हो जाए, चेतना को उपलब्ध हो जाए, अपनी आत्मा के संपर्क में रहे, नूर जिसके जीवन में साकार हो जाता है, वो निर्भर हो जाता है, निर्भर, हल्का हल्का हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के दबाव से, ग्रेविटी से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में जीता है, अपनी रूह में जीता है, वो अपनी चेतना में जीता है, पदार्थ से मुक्त हो जाता है। पदार्थ में रहकर भी पदार्थ से मुक्त होकर जो चेतना में जिए, होश में जिए, ध्यान में जिए, उसका जीवन हल्का हल्का हो जाएगा, लाइट लाइट महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, प्रसन्नता महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, आनंद महसूस होगा। नूरानी प्रकाश उसका पहरेदार बन जाता है। इसीलिए वो ईश्वर की ऊंचाइयों की तरफ उड़ने लगते हैं, ऐसे लोग जो ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैं आज ध्यान की बात करना चाहता हूँ
उस मेडिटेटिव स्टेट की बात करना चाहता हूँ, उस आत्मन ध्यान योग की बात करना चाहता हूँ जो हम सब के जीवन के लिए सुखदायी माहौल लेकर आता है, सुखदायी पल लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। ध्यान हर जीवन में गुणवत्ता पैदा करने के लिए आवश्यक है। आपके जीवन में गुणवत्ता पैदा कर देगा और इस जीवन के पार भी आपकी राहों को, आपके पथ को रोशन कर देगा। आइए हम सब सहज, शांत, स्थिर होकर बैठें, शांत होकर बैठें, मौन होकर बैठें और अपने उस शून्य तल को स्पर्श करने का अभ्यास करें, आत्मन ध्यान योग का अनुभव करें। प्रकाश को साक्षात जानते हुए अपने भीतर प्रवेश करें। आंखें बंद कर लें। अपने सहज श्वास को नाक के भीतर से जाते हुए नासापुटों पर अनुभव करें। श्वास के साथ धीरे धीरे भीतर जाएं। जैसे जैसे श्वास भीतर जाता है, एक इंद्रधनुषी रास्ता बनता चला जाता है। श्वास आपके वक्षस्थल से होता हुआ नाभि तक अनुभव करें। दोबारा श्वास आता है, श्वास के साथ भीतर जाएं। श्वास की धारा के साथ जुड़े रहें। जैसे एक माला है, एक के बाद एक, धीरे धीरे। इस लय को टूटने न दें। ध्यान को श्वास से अलग न होने दें। श्वास के साथ ही भीतर जाएं। श्वास के साथ ही बने रहें। अगर कोई ख्याल आए, बीच में ध्यान टूट गया, तो पुनः नाक में श्वास अनुभव करते हुए, नासापुटों पर अनुभव करते हुए दोबारा भीतर प्रवेश करें। वक्षस्थल से होते हुए नाभि तक श्वास के साथ गमन करें। आत्म चेतना का अनुभव करें। श्वास के साथ चलते चलते जब आपका ध्यान टिक जाए तो अपने हृदय के सामने वक्षस्थल में ध्यान को रोक दें और हृदय की धड़कन को सुनने का अनुभव करें। हृदय की धड़कन से जो स्पंदन होता है, तरंगें उठती हैं, उनका अनुभव करें। यहीं रुके रहें, मौन रहें, निर्विचार रहें। मन का आकाश खाली हो जाने दें। सहज रहें, स्थिर रहें। अंतस शून्यता से जुड़ जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान टिकेगा इस स्थान पर, आपके हृदय की धड़कन की आवाज बढ़ती चली जाएगी। इस धड़कन से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें आपको धीरे 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 घेरने लगेंगी। यहीं रुके रहें, आनंदित रहें।
इसी को देखते रहिए। चारों तरफ ऊर्जा स्रोत से उठने वाली तरंगें आपको घेरती हैं। फिर धीरे धीरे हर धड़कन पर अपने मन में कोई शब्द ना बोलें, मुख से कुछ ना बोलें, अपने मन में ओम शब्द का अनुभव करें। जैसे ही आपकी धड़कन गूंजती है, ओम की ध्वनि गूंजती है, इसको अनुभव करें। मन में ओम बोलें, हर धड़कन पर ओम बोलें। सिर्फ मन में बोलना है, मौन रहकर बोलना है, मुख से कुछ न बोलना। ये शब्द आपको टिकाने के लिए है, आपको रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए, आपके ध्यान को स्टेबल करने के लिए। आपको शब्द के भी पार जाना है। जब तक पार नहीं हो जाते, तब तक शब्द को ही पकड़े रहो। शब्द रहेगा तो आत्मा के संपर्क में रहोगे, परमात्मा के पथ पर रहोगे। शब्द छूटेगा तो मन का आकार बड़ा हो जाएगा। शब्द मन में रहेगा, शब्द जाप चलेगा तो मन शून्य हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन सूक्ष्म हो जाएगा। शब्द नाव की भांति हैं, निशब्द तक जाने के लिए। कोई भी निराकार शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ओम सहज लगे उनके लिए ओम उत्तम है। अपनी भाषा, संस्कृति, संप्रदाय के हिसाब से कोई अन्य शब्द भी बोल सकते हैं। जिनको अल्लाह बोलना है वो अल्लाह बोल सकते हैं, जिनको ओम बोलना है वो ओम बोल सकते हैं। जैसे श्वास माध्यम है प्राणों तक जाने के लिए, वैसे ही शब्द माध्यम है निशब्द तक जाने के लिए। शब्द का जाप मन में निरंतर चलता रहे। शब्द से ही निशब्द पैदा होगा, स्थूल से ही सूक्ष्म उत्पन्न होगा, शब्द से ही अंतस अनुभव होगा, भीतर का दीप जलेगा, चिंगारियां फूटेंगी, प्रकाश फैलेगा, नूरानी वातावरण बनेगा। शब्द जाप चलता रहे। जब निशब्द पैदा होगा, शब्द स्वयं गिर जाएगा। एक समय आएगा, एक पल आएगा, वो क्षण भी आएगा जब ध्यान करते करते, आत्मन ध्यान योगा करते करते
आपका सौभाग्य फलित हो जाएगा। उसमें फल और फूल लगेंगे, उसमें खुशबू पैदा हो जाएगी, उसमें संगीत नृत्य पैदा हो जाएगा, उसमें मिठास पैदा हो जाएगी, अंतस की ध्वनि बजने लगेगी, नूरानी प्रकाश फैलने लगेगा, आपका आभा मंडल विस्तृत होने लगेगा। अनहद नाद, नूर, आकाश आपका स्वभाव बन जाएगा। आप इस अस्तित्व की महाराज से जुड़ जाएंगे, इस अस्तित्व के उत्सव से जुड़ जाएंगे, इसके सेलिब्रेशन से जुड़ जाएंगे। आप भिन्न न रहें, आप एक हो जाएंगे। आपके भीतर यह भाव पैदा हो जाएगा कि मैं भी प्रकृति का एक अंग, प्रकृति का एक हिस्सा हूं। सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से आपके भीतर ये चीज उत्पन्न हो जाएगी। इस अनुभव के साथ खुद को जोड़ कर रखिए। अब इस ध्यानपूर्ण अवस्था से बाहर आने का समय आ गया। धीरे 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 अपना ध्यान अपने वक्षस्थल से, अपने हृदय के तल से थोड़ा थोड़ा ऊपर लाएं। ऊपर आते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। जब आप अपने आज्ञा चक्र के पास पहुंचे तो दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों पर रख लें, आंखों को ढक लें। आंखों को ढकने के बाद धीरे धीरे जो अंदर की तरफ आंखें देख रहे हैं उनसे बाहर की तरफ झांकना चालू करें। आंखें बंद ही रहेंगी, बंद आंखों से ही बाहर को देखें, हाथों से ढककर। फिर धीरे 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 हाथों को हटाना चालू करें और आंखों को खोलना चालू करें और बाहर की तरफ देखें। आप सबका स्वागत है इस ध्यानपूर्ण अवस्था को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए, इस आत्मन ध्यान योग की यात्रा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। अपनी चेतना को अनुभव करने के लिए आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जुड़ने के लिए, शून्य के तल को अनुभव करने के लिए, अपने भीतर उस अज्ञात प्रकाश को, उस सोर्सलेस लाइट को जानने के लिए, उसके साथ साक्षात होने के लिए, जो ईश्वर का प्रकाश है, जो ईश्वर का नूर है, जिससे हमारा दिल धड़कता है, हमारी आंखों में रोशनी आती है, हम मुख से बोल सकते हैं, हमें जीवन मिलता है, हमारे भीतर प्राण आते हैं और हम जीवित रह पाते हैं। इस रूहानी सफर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस आनंद की यात्रा में, इस प्रसन्नता की यात्रा में प्रतिदिन कभी भी जब आपको सहज लगे, इस आत्मन ध्यान योग के प्रयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह शाम कभी भी, घर में, घर से बाहर, अपने कार्यालय में, कहीं भी 5 से 10 मिनट इस प्रयोग को जरूर करें। प्रतिदिन ध्यान प्रयोग से आपकी चेतना विकसित होगी और आपके ऊपर अस्तित्व की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी और आशीर्वाद के फूल बरसेंगे। शुभ आशीष।